प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 मई दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रियो, प्रभु घोषणा करते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, अर्थात ये परमेश्वर ने खुद ही हमें और आपको अधिकार दिया है। और ये अधिकार हमें कोई मनुष्य नहीं दिया, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा पारित अधिकार है। शैतान बंधन लेके आता है, लेकिन मसीह हमारे लिए अधिकार लेके आता है। शैतान कैद करना चाहता है, मसीह हमको आजाद करना चाहता है। शैतान श्राप लेके आना चाहता है, लेकिन मसीह हमारे लिए आशीष लेके आता है। कोई भी व्यक्ति अधिकार के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको इस बात का समझ होता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ अधिकार है। आप जरा सोचें, अगर हम और आप परमेश्वर के लोग हैं तो हम जब बड़े होते हैं, अपने जीवनों आध्यात्मिक रूप में बढ़ते हैं, तो हम उस अधिकार को समझने और जानने पाते हैं। धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी मृत्यु, कब्र और अनंत काल के जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि जो सबसे बड़ी चीज है, मृत्यु, अंधकार, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, इन सब पे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और इस अधिकार का जो स्रोत है वो हमारा परमेश्वर स्वयं है। सोचे कि एक ट्रैफिक पुलिस सड़क पे खड़े होकर अपने हाथ को दिखाता और गाड़ियां रोकता और दूसरी तरफ से गाड़ियों को जाने देता। आपको क्या लगता है कि उस मनुष्य के अंदर इतनी ताकत है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक सके? नहीं, उसे ये अधिकार भारत सरकार ने दिया है, या फिर उस देश के अधिकारियों ने दिया है, उस देश के सरकार ने दिया है कि जहां वो खड़ा हो जाए, जिस तरह से वो बताए, गाड़ियां उस तरह से अपने अपने मार्ग पे जाए। तो जरा सोचिए, वैसे ही हमारा और आपका जीवन है प्रियो। हमारे पास स्वयं की ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जिससे अपना अधिकार किसी और पे दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आशीष है, जिसके द्वारा हम बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूहन्ना 1:12 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात हम परमेश्वर की संतान हैं। अब इससे बड़ा अधिकार हमारे लिए क्या हो सकता है? इसलिए प्रियो, अपने मसीही जीवन में कभी हार ना माने, कभी डरे ना, कभी बंधन में अपने आप को पाए ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय दिया है। परमेश्वर ने अधिकार दिया है जिससे हम अपने जीवनों को विजय के मार्ग पे लेके चल सकते हैं। आगे के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26 पद। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 अध्याय 13 और 14 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।